सवाल बहुत है। सबसे पहला सवाल, क्या नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है? इससे पहले 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची, पूरी तहकीकात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। लगभग केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस जो उस मॉक टेस्ट पेपर में आए थे, वो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, पेपर कंप्रोमाइज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और अभी इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट है, मैं उस पर भी बात करूंगा। देखो, 10 मई को एनटीए की एक प्रेस रिलीज होती है, जिसका पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल बहुत है। सबसे पहला सवाल, क्या नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है? और अगर कैंसिल हुआ है तो ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कब कराया जाएगा, किस तरीके से होगा? सवाल है उन बच्चों की मेहनत का जो पूरे साल लग के नीट, आईटी, जेई जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, और फिर जब उनका हार्ड वर्क इस तरीके से फेल हो जाए तो एक सवाल उठता है हमारे सिस्टम पे कि आखिरकार हमने इतने बड़े लेवल के एग्जाम को क्या मजाक बना के रख दिया? उन सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इन सारी चीजों को ना कवर कर लेते हैं कि आखिर अभी तक हुआ क्या है। देखो, 10 मई को एनटीए की एक प्रेस रिलीज होती है, जिसका पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसे बेसिकली 3 मई को जो नीट 2026 का एग्जाम हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, आंसर की वगैरह आई, बच्चों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ संस्थानों ने तो रिजल्ट को सेलिब्रेट करना भी अनाउंस कर दिया कि हमारे यहां से टॉपर निकल रहे हैं। लेकिन फिर होता क्या है, 7-8 मई के आसपास एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। राजस्थान जो पुलिस है वो एक स्पेशल ग्रुप बनाती है, जिसको हम एसओजी कहते हैं, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। और वो इन्वेस्टिगेट करता है कि एक ऐसा मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होता है जिसमें कि लगभग केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस जो उस मॉक टेस्ट पेपर में आए थे, वो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देन फिर ये इन्वेस्टिगेशन अलग अलग स्टेट में स्टार्ट होती है, कभी वेस्ट बंगाल, कभी उत्तराखंड, कभी राजस्थान एंड सो ऑन। उसके बाद फिर एनटीए जो है 8 मई को भाई रिक्वेस्ट करता है जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें शायद थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में भी न्यूज छपने लगी कि शायद नीट 2026 का जो पेपर है वो कंप्रोमाइज हो गया है। अब देखो, सबसे अहम बात यह है कि ठीक है, पेपर कंप्रोमाइज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और अभी इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है कि यार, जो बच्चे 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 9th क्लास से बच्चे तैयारी शुरू कर देते एक सपना लेके कि एम्स में जाना है, डॉक्टर बनना है, आखिर उनके सपनों के बारे में कौन बात करेगा? और ये एक बार का नहीं है, इससे पहले 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची, पूरी तहकीकात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इस चीज को लेके कि प्रूफ किया जा सके कि पेपर लीक हुआ था। बट शायद इस बार मामला कुछ और लग रहा है। अब जो ये मैटर है, ये इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और जो एक्चुअल न्यूज है जो मैं बताऊं, अभी ब्रेकिंग न्यूज जो आपको आ रही है, बेसिकली जो हर आपको न्यूज पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगी कि भाई नीट 2026 जो है, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैंसिल्स नीट यूजी 2026, सेंटर ऑर्डर सीबीआई प्रूव, यानी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि नीट 2026 के एग्जाम में जो बच्चे अपियर हुए हैं, शायद अगर यहां से कुछ प्रूफ निकल जाए और दोबारा री एग्जाम्स कराने की जरूरत पड़े, जो कि अभी नजर आ रही है। अभी इस पे एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसी पीडीएफ सर्कुलेट नहीं हुई है कि वो एग्जाम किस तरीके से होगा, कंडक्ट होगा तो नहीं होगा, या फिर कुछ सिलेक्टिव सेंटर पे ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे जहां से पेपर लीक करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तो यही है भाई, सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है, और नीट यूजी 2026 कैंसिल कर दिया गया है, जो कि एनटीए ने ट्यूसडे यानी कि आज आपका अनाउंस कर दिया है। अब यहां पे ना 2 ग्रुप डिवाइड हो गए, कमेंट सेक्शंस में भी होंगे। एक वो ग्रुप है जो कहेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक हुआ, आप री एग्जामिनेशन करवा लीजिए, अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर से एक बार अपियर हो जाएंगे। लेकिन फिर वहीं एक दूसरा ग्रुप है, और उस ग्रुप का पक्ष मैं भी लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिन्होंने पूरा हार्डवर्क किया, अच्छी मेहनत करी, स्कोर आ गया, और पेपर लीक किसी इक्के दुक्के सेंटर में हुआ है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के द्वारा हुआ होगा, तो वहां पे क्या क्या उनके वजह से ये बच्चे भी सफर करें? उनके मेंटल स्ट्रेस का क्या, उनके हार्डवर्क का क्या, फाइनेंशियल बर्डन का क्या? क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम कहने के लिए आपको एग्जाम लगता होगा, लेकिन उस एग्जाम के पीछे की पेरेंट्स की मेहनत, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें होती है। और एक मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, इन सब चीजों को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करता है। अब वो एग्जाम अगर दोबारा कंडक्ट होते हैं तो बच्चा फिर से प्रिपरेशंस करे, थोड़े टाइम के लिए उसको मेंटल स्ट्रेस भी आए कि क्या पता इस बार उसका एग्जाम अच्छा चला गया हो, नेक्स्ट टाइम बर्डन में उसके एग्जाम थोड़े से बेटर ना हो, फिर से ट्रैवलिंग करना है, ये सारी चीजें।
अब इसके ऊपर क्या फाइनल अपडेट आती है वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और एनटीए इसके ऊपर दोबारा से प्रेस रिलीज करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि किस तरीके से क्या दोबारा एग्जाम कंडक्ट होंगे तो किस किस डेट पे होंगे, क्या कोई नया प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा देखो, आप लोगों ने पहले भी मेहनत करी है, आपको अभी भी स्ट्रांगली रहना है, ठीक है। जो भी अपडेट आती है, जैसी भी अपडेट आती है, अपने को नहीं घबराना, अपने को भैया अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास है। चाहे वो पेपर ले एक बार, चाहे वो पेपर ले 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बार परफॉर्म करेंगे, हम हर बार लड़ेंगे। बट सवाल आखिर में यही हो जाता है कि ऐसा कब तक चलेगा। आए न दिन कभी ना कभी किसी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में, कभी ना कभी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, कभी इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, हर बार। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि प्लीज जितना जल्दी हो इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, मतलब जिसने भी जो भी इनके पीछे है ना यार, उनको तो आप पकड़ो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पहली बार नहीं, और अगर नीट का एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा से हो रहा है ना, दिस विल बी वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि नीट एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। तो ये थोड़ा सा सिंसियर कंसर्न है जिसपे हमें आपको सोचना चाहिए। अब आपका क्या सोच है, क्या ओपिनियन है, वो आप इस वीडियो में बता सकते हो। बाकी क्या अपडेट आएगी, एग्जाम्स किस तरीके से कब होंगे, ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।